अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑनलाइन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमने मॉडिफाई कमांड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, जिसमें मुख्तलिफ हमारे जो पास कमांड्स होती हैं कि हमने मूव कमांड है या उसके अलावा कॉपी या दूसरी जितने भी हम कमांड्स, ऐसी कमांड जिससे हम अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, कहीं से कोई पोर्शन काटना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, और उसके अलावा कोई भी और इस तरह की आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो इन्हीं कमांड्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे ये पहले ड्रा टूल था, ये जो ग्रुप था हमारे पास ड्रा के रिलेटेड था, कुछ चीज़ हमने ड्राइंग करनी है तो हम इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है वो कौन सी आती है, मूव कमांड। तो मूव कमांड की जो शॉर्ट की हमारे पास होगी एम एंटर होगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको किसी दूसरी जगह पे मूव करना है। मैं चाहता हूँ मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें जी यहाँ से इसके इस पॉइंट से मैं यहाँ तक एक लाइन, कोई भी कहीं पे भी लाइन आप लगा लें, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपने उसको मूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एम एंटर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपसे पूछेगा मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन ये याद रखिएगा जी, मेरे पास देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये सिलेक्ट हो चुका है। हमने क्या करना है, एंटर करना है, फिर आपका प्रॉपर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट, बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस पॉइंट को देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने इसको मूव करना है, लेकिन किस जगह से मूव करना है। आपने इसको सेंटर से मूव करना है या उसके इस पॉइंट से मूव करना है, किसी पॉइंट से भी आपने मूव करना है तो आपने उसको बेस पॉइंट दे देनी है। तो फ़र्ज़ करें मैं सेंटर से मूव करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको सेंटर पे उसको बेस पॉइंट दे दिया। अब मैं मूव करता हूँ तो जहाँ पे जाकर मैं रखूँगा उसके सेंटर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। क्या होगा, उसके सेंटर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ये देखें, वहाँ से ख़त्म होकर मूव होकर यहाँ पर आ चुका है। दोबारा मैं करता हूँ, शॉर्ट की क्या थी हमारे पास, एम एंटर। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर करूँगा। अब मैं इसके जो बेस पॉइंट है मैं इस जगह से देता हूँ। मैंने यहाँ से बेस पॉइंट दिया, अब मैं देखिए इसको लेके आ रहा हूँ तो ये मेरा बेस पॉइंट इस जगह पे आके सेट हो रहा है। ठीक है जी। तो जो आपने बेस पॉइंट जिसके अकॉर्डिंगली करना होगा आप वही बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है कि आपने बेस पॉइंट की मदद से मूव करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम आपको मैं आके ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में कुछ चीज़ें मूव हम लोग करेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि बेस पॉइंट ही हमारा मेन काम है। इसके अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव तो कर सकते हैं, लेकिन बेस पॉइंट को कहाँ से किस जगह पर सिलेक्ट करना है वो हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। अब इसके एक और कमांड आ रही थी, अगर मैं मूव कमांड को एंटर करता हूँ, एम एंटर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर कर देता हूँ। अब दूसरी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मैं स्पेसिफाई इसको सिलेक्ट किया, वो मुझसे मांग रहा है कि आपने उसको किस तरह मूव करना है और कितना मूव करना है। आपको पता है कि आपकी जो पहले वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, एक्स की, एक्स एक्सिस आता है, उसके बाद वाई एक्सिस आता है, उसके बाद जी एक्सिस आता है। तो अभी हम लोग 2D में कर रहे हैं तो हमारे पास कितने एक्सिस हैं, 2 एक्सिस हैं। कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब फर्ज कर लें कि मैंने इसको स्ट्रेट इसी तरह मूव करना है, तो मेरे पास ये किस एक्सिस में मूव होगा, एक्स एक्सिस में। तो मैं यहाँ पे फर्ज कर लें इसको वैल्यू दे देता हूँ, तो वैल्यू कितनी दूंगा, 10 फीट दे देता हूँ। कितना कर लेता हूँ, 10 फीट, और मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखेंगे आपको पहले बिल्कुल साथ था उसके, अब थोड़ा सा आगे, यानी उस हिसाब से वो आपका जो 10 है वो मूव हो चुका है। क्लियर है बेटा। लेकिन अगर आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, या आपने इस तरफ भी लेके आना है और ऊपर की तरफ भी लेके जाना है, तो चलिए थोड़ा सा एक और आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि ये वाकई उतना मूव हुआ है कि नहीं हुआ। इसको लाइन को डल करते हैं, यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, इस पॉइंट से कितनी लाइन एक स्पेसिफाई कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको दे देता हूँ कितनी, 100 फीट। कितना दे देता हूँ, 100 फीट फ़र्ज़ करें जी, मैंने उसको दे दिए। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है यहाँ पे, तो और 100 भी दे देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको ऊपर की तरफ भी लेके जाना है। कितना लेके जाना है, फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको 50 ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, 50 फीट वाई एक्सिस की तरफ। मैं मूव कमांड लेता हूँ, एम एंटर किया, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करता हूँ, तो पहली एक्स की वैल्यू कितनी मैंने देनी थी, सिर्फ 100 फीट दे दी। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और वाई की वैल्यू कितनी देनी है,
50 फीट और क्या कर दूंगा, जेड के भी मुझे नहीं देनी, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। ये देखें कि मेरा बिल्कुल उसका जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, इस जगह से उस जगह से क्या हो गया, मूव हो चुका है और बिल्कुल उसी जगह पे आ चुके हैं। तो इस तरह अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपने नॉर्मली इरेगुलर उसको मूव करना है तो आप सिंपल उसको पिक पॉइंट की मदद से, बेस पॉइंट की मदद से उसको मूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना? चलें जी, नेक्स्ट कमांड के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डेल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्केयर बना लेता हूँ, ये मैंने एक स्केयर बना दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है, रोटेशन। रोटेशन के लिए यूज होता है। रोटेट की शॉर्ट कमांड क्या होगी हमारे पास, आर ओ एंटर, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है सेम उसी तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने याद रखना है आपने क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ से पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, सेम जिस तरह की आपकी किसमें थी, मूव में थी, इसी तरह इसमें भी बेस पॉइंट है कि आप उसको किस पॉइंट से मूव करना चाहते हैं। तो फर्ज कर लें कि मैं इसको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, किसके, सेंटर से, तो मैं यहाँ से इसको सेंटर से बेस पॉइंट देता हूँ। अब मैंने किस तरह मूव कर, मेरा आर्थो आना तो वो सिर्फ 90 के एंगल पे मूव होगा। मैं आर्थो ऑफ करता हूँ। अब देखें आपने जिस तरह भी उसको मूव करना है आप उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव किस जगह से हो रहा है, देखिए सेंटर से हो रहा है, सेंटर से मूव हो रहा है ना। मैं इसको फर्ज कर लें 45 का एंगल दे देता हूँ, कितना दे देता हूँ, 45, एंटर। ये देखेंगे मेरा 45 पे मूव हो चुके हैं, लेकिन किस पॉइंट से हुआ था, सेंटर पॉइंट से। अगर मैं इसको किसी उसकी बाउंड्री 60 पॉइंट से मूव करना चाहता हूँ तो सेम इसी तरह होगा हमारे पास, आर ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। अब मैं ये वाला दे देता हूँ, ये बेस पॉइंट दिया। अब देखें कि मेरा उस बेस पॉइंट में, यानी कि आप जो भी बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह से भी उसको बेस पॉइंट देंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको दे देता हूँ, फर्ज कर लें मैं चाहता हूँ कि ये 90 पे मूव हो जाए, मैंने उसको 90 एंटर कर दिया। तो उसने 90 किस जगह से लिए कि पहले 45 पे था, उसने वो नहीं काउंट किया, 45 से लेकर उसने फर्दर आके 90 पे कर दिया। क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है कौन सी है, ट्रिम कमांड। हमने पहले भी इसका जिक्र किया, पहले भी थोड़ी सी पढ़ी है, फिर मजीद इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से हम लोग कोई भी 2-3 शेप्स ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मैंने इसका कोई महसूस पोर्शन जो है वो क्या करना है, कट करना है। अगर मैं रेज कमांड लेता हूँ तो क्या होगा, जिस तरह मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखेंगे मेरा सारा ही सिलेक्ट होकर डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रेज कमांड भी यूज़ करता हूँ, रेज कमांड की शॉर्ट की क्या होगी, सिर्फ बेटा ई है। यहाँ से हम लोग अपनी जो रेज कमांड में पहले इस्तेमाल करते हैं, तो रेज कमांड में यहाँ से भी ले सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट की क्या होगी, ई एंटर। और ई एंटर करने के बाद देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो सारा जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सारा ही वो डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रेज हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ महसूस उसका पोर्शन करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ट्रिम कमांड। आप लोग यहाँ से आइकन से भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको TR एंटर करेंगे और आप उसको कोई भी पोर्शन उसका क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं जी। ठीक है जी, आप इस तरह भी ट्रिम कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको ड्रैग करके, फ़र्ज़ करें आपने ये दोनों करने हैं, तीनों करने हैं इकट्ठे, तो आप इसको सिंपल इस तरह ड्रैग करके भी क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। और इसी के नीचे हमारे पास एक और कमांड आ जाती है ट्रिम के नीचे, एक्सटेंड कमांड। वो हम लोग इसको ट्रिम में रहते हुए अपना शिफ्ट का जो हमारा कीबोर्ड के ऊपर बटन है उसको प्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या हम लोग दोबारा हमारे पास जो कमांड है उसकी यहाँ से एक्सटेंड ले सकते हैं, या EX और एंटर। तो हमारे पास एक्सटेंड कमांड आ गई है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको एक्सटेंड करना है, ये देखें मेरी एक्सटेंड हो रही है। इसको एक्सटेंड करना है तो ये देखें मेरी ये भी एक्सटेंड हो रही है। इसको एक्सटेंड करना है, ये भी हो रही है। जहाँ तक उसको बाउंड्री मिलेगा, फ़र्ज़ करें ये देखें इसको आगे बाउंड्री मिल रही है, ये हो रही है, लेकिन इससे आगे नहीं होगी। इसी तरह इसको आगे बाउंड्री मिल रही है जो आपकी आगे हो जाएगी। और कौन सा हमारे पास, अब यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि मैंने इसी कमांड में रहते हुए सिर्फ ये जो 2 लाइनें हैं इसको ट्रिम करना है, तो मुझे दोबारा ट्रिम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल शिफ्ट प्रेस करूँगा,
यही जो मेरे पास कमांड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रिम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा। रेज का भी क्लियर है कि अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप सिंपल इसको रेज कमांड को यूज़ करें, ई एंटर करें, या यहाँ से ले सकते हैं और आप इसको रेज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाती है कॉपी। कौन सी कमांड आ जाती है, कॉपी। शॉर्ट की क्या है, CO एंटर। सेम उसी तरह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें एक सिंगल करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या सारी ड्राइंग को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, वो कह रहा है बेस पॉइंट। तो आपने कौन सा बेस पॉइंट देना है, इस ड्राइंग के अंदर से कहीं से भी आप बेस पॉइंट दे सकते हैं, कहीं बाहर से भी बेस पॉइंट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इस ड्राइंग के अंदर से दे सकते। फ़र्ज़ कर लें मैं उसका थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखें, अब मैं जहाँ जाकर उसको रखूँगा उसी पॉइंट पे थोड़े से डिस्टेंस पे जो भी महसूस डिस्टेंस होगा उस पर हम लोग ले सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेंगे मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। हमने सेलेक्ट किया, पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले सेलेक्ट करके तो हम लोग अपनी CO या मूव की कमांड या रोटेट की कमांड ले सकते हैं। तो अब डायरेक्ट मुझसे क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट। मैंने बेस पॉइंट ये दिया और उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, सॉरी रोटेट नहीं, कॉपी कर दिया। अब मूव का क्या था कि वो एक जगह से आगे मूव हो सकती थी। कॉपी जितनी मर्जी आप चाहें कॉपियाँ उसकी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप काफ़ी सारी कॉपियाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके भी कॉपी के भी आगे जो आपके पास एक और चीज़ आती है वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखी है कि अगर आपने कोई साइज के साथ करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। आप फ़र्ज़ कर लें जी मैं इसको डेल करता हूँ। आज के लिए हम लोग जो लास्ट कमांड है उसको देखते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं। हमारे पास अगली कमांड कौन सी है, मिरर। शॉर्ट की क्या होगी उसकी, MI एंटर। ठीक है जी, MI एंटर। हमने उसको अपनी शॉर्ट के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सिंगल किसी को कर सकते हैं या सारे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब कॉपी में क्या होता था कि सेम इसी तरह की कॉपी हमारे पास जनरेट हो जाती थी। अब मिरर बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह आप लोग शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वो आपका उल्ट हो जाता है। आपका जो राइट साइड होता है आपके आईने में वो लेफ़्ट हो जाता है, आपकी जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट हो जाती है, यानी कि आपको अपोजिट नज़र आ रहा होता है। तो सेम मिरर भी हमारा इसी तरह का काम करता है। अब फर्ज करें मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने एंटर किया, वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। हमने उसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑर्थोग्राम कर लेते हैं हम लोग, और ये देखें कि मैंने उसको सेकंड पॉइंट भी ये दे दिया। और यहाँ से मुझसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिससे आप लोग मिरर कर रहे हैं उसको इरेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये याद रखना कि हम लोग अक्सर इतना करके स्किप कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारी कमांड खत्म हो जाती है। तो आपने यहाँ से इसको अगर रेज करना है तो यस कर दें, अगर नहीं करना तो सिंपल नो कर दें। तो ये आपका देखें सेम उसी तरह की एक कॉपी बन चुकी है। बड़ी ही यूज़फुल कमांड है आपकी मिरर। इसकी मदद से इंशाल्लाह हम लोग कल कोई असाइनमेंट भी करेंगे अपनी मिरर कमांड को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।